नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृष्ण भक्ति शाखा के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने कृष्ण भक्ति शाखा में दो संप्रदायों के बारे में पढ़ा था। निम्बार्क संप्रदाय और सखी संप्रदाय के बारे में हमने जाना था। आज की वीडियो में हम अगले दो संप्रदायों की बात करेंगे, जिसमें वल्लभ संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय की हम बात करने वाले हैं आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और जल्दी से इस चैनल को सपोर्ट करें सो दैट हम कम्युनिटी टैब हमें मिल सके और हम डेली कोई ना कोई एक नया क्वेश्चन कर सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले वल्लभ संप्रदाय के बारे में। ठीक है, पहला होगा वल्लभ संप्रदाय। देखिए, अब जैसा कि नाम है वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय में एक पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, इसमें वल्लभ संप्रदाय में जो कृष्ण, जैसा कि आप जानते हैं सभी संप्रदायों में कृष्ण की बात की गई है, तो वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण को ही परम ब्रह्म माना है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी जो सर्वोत्तम ईश्वर है, जो मतलब जिसको कह सकते हैं कि हम निर्गुण में भी सगुण में भी जो सबसे अधिक उत्तम है, या परम ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, वो उन्होंने कृष्ण को ही माना है इस संप्रदाय में। और जैसे कि नाम है, नाम से ही आप इसके प्रवर्तक का नाम भी याद रखें। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो वल्लभाचार्य। ठीक है, अब वल्लभाचार्य से की सबसे पहले हम बात करेंगे। इस वल्लभ संप्रदाय में बहुत से महत्वपूर्ण कवि हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वल्लभाचार्य की। तो वल्लभाचार्य, इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। पुष्टि मार्ग की स्थापना की। अब ये पुष्टि मार्ग क्या है? तो पुष्टि मार्ग को ही भक्ति मार्ग कहा जाता है। ठीक है, ये पुष्टि मार्ग जो है, इसको भक्ति मार्ग भी कहा जाता है और इसमें ईश्वर की भक्ति करने की राह दिखाई गई है, जिससे जो जीव है वो अपने परमात्मा में मिल सके भक्ति के माध्यम से। तो ये है पुष्टि मार्ग। अब बात करते हैं वल्लभाचार्य के जीवन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म की। तो जन्म इनका 1478 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। और इनका जन्म स्थान कौन सा रहा? तो चंपारण। चंपारण में इनका जन्म हुआ। ठीक है, अब वल्लभाचार्य के दो पुत्र हैं जिनका नाम है गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। गोपीनाथ और विट्ठलनाथ इनके दो पुत्र हैं। और जैसा आप जानते हैं कि वल्लभाचार्य की भक्ति कौन सी भक्ति रही? तो पुष्टि मार्ग से संबंधित इनकी भक्ति रही। अब बात करते हैं वल्लभाचार्य की रचनाओं के बारे में। देखिए, इनकी रचनाओं की बात करते हैं। रचनाएं, तो सबसे पहला है पूर्व मीमांसा भाष्य। दूसरा है उत्तर मीमांसा, या फिर इसको ब्रह्मसूत्र भाष्य भी कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र भाष्य, और इसी को अणु भाष्य के नाम से भी जाना जाता है। अणु भाष्य। अच्छा, तीसरा है इनका श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत की टीका या फिर सुबोधिनी टीका। और नंबर 4 पे इनकी रचना है तत्वदीप निबंध।
अच्छा, ये इनकी सभी महत्वपूर्ण रचनाएं, सारी रचनाएं आपको याद रखनी है, लेकिन एक रचनाएं अणुभाष्य, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो पहली बात, जो अणुभाष्य है वो वल्लभाचार्य जी का अधूरा ग्रंथ है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये अधूरा ग्रंथ है अणुभाष्य। और इसको पूरा किसने किया? तो इसको विट्ठलनाथ ने पूरा किया है। ठीक है, इस ग्रंथ को विट्ठलनाथ ने पूरा किया और ये वेदांत सूत्र के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है, इसलिए ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ये तो था वल्लभाचार्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण कवि के बारे में। आइए बात करते हैं वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ के बारे में। ठीक है, दूसरे महत्वपूर्ण कवि विट्ठलनाथ। अच्छा, विट्ठलनाथ के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? तो एक तो आपको ध्यान रखना है, एक सन 1565 ईस्वी, और 1565 ईस्वी में क्या हुआ? तो अष्टछाप की स्थापना हुई। स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ ने की। अब ये अष्टछाप क्या है? तो अष्टछाप एक समूह का नाम है जिसमें कि 4 शिष्य इन्होंने, अष्ट का मतलब है 8, ठीक है, तो इसमें टोटल 8 कवि हैं, जिसमें से 4 जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। उनको, उन 8 कवियों को मिला करके, उन 8 शिष्यों को मिला करके एक अष्टछाप की स्थापना की गई, जिसने इसे कृष्ण भक्ति जो शाखा है और वल्लभ संप्रदाय, इसका प्रचार प्रसार करने में मदद की। तो वो कौन कौन से थे वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, और कृष्णदास। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो ये 4 कवि जो हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और ये 4 कवि विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसमें कि विट्ठलनाथ क्यों इम्पोर्टेंट है। इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। गद्य की जब बात करेंगे तो इसके बारे में, इसकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। इन्होंने गद्य की रचनाएं लिखी हैं, तो गद्य पढ़ाते टाइम उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अब देखिए, कुंभनदास, सबसे पहले बात करेंगे कुंभनदास की। ठीक है, सूरदास जिसके बारे में बहुत सारा है बताने के लिए, तो सूरदास जी के बारे में हम अंत में बात करेंगे। सबसे पहले बाकी सभी कवियों के बारे में जो कि इस वल्लभ संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कुंभनदास की। तो कुंभनदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जैसा कि आप जानते हैं। दूसरा एक इनके बारे में जो महत्वपूर्ण कथन है, जो कई बार पूछा जाता है, वो ये है कि एक बार अकबर जी ने इनको, अकबर जबकि जैसे आप जानते हैं कि मुग़ल साम्राज्य था भारत में, तो अकबर के समय के समकालीन थे ये। अकबर ने इनको निमंत्रण दिया अपने महल में आने के लिए, फतेहपुर सीकरी में आने के लिए, और ये उनके निमंत्रण पर पैदल ही चल पड़े। मतलब पैदल ही ये चलने लगे, उनके निमंत्रण में इतने उत्साहित हो गए। और वहाँ पे जाके जब वो पहुँच गए और जब इन्होंने वो सब देखा और इनका इतना ज़्यादा मतलब स्वागत नहीं हो पाया और ये संतुष्ट नहीं हो पाए, तो इन्होंने एक बात बोली कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम।
यानी संतों का, जो साधु हैं, संत हैं, जो कि ईश्वर का नाम लेते रहते हैं, उनको फतेहपुर सीकरी जैसे महल से क्या लेना देना। आने जाने में ही उनकी पन्हैया यानी चप्पलें उनकी टूट गई, और जो हरि नाम वो दिन रात जपा करते थे वो बिसर गया, यानी भूल गए। तो ये जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं कुंभन दास की, और ये अकबर के समकालीन थे, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सूरदास के बारे में, अंत में बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं परमानंद दास जी के बारे में क्या महत्वपूर्ण है। अब परमानंद दास के बारे में जो आपको याद रखना है, इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं, ठीक है। पहली परमानंद सागर, दूसरी दान लीला, और तीसरी ध्रुव चरित्र। ठीक है, एक तो आपको इनका सीक्वेंस याद रखना है। ये सारे के सारे सीक्वेंस में दिए गए हैं। कई बार अष्टछाप के कवियों का सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अष्टछाप के कवि कौन थे? कुंभन दास, फिर सूरदास, परमानंद दास। सीक्वेंस आप ज़रूर याद रखिए। दूसरा कि ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य थे और ये चारों विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इसके अलावा जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि परमानंद दास में आपको यही याद रखना है कि इनकी 3 रचनाएं थी, परमानंद सागर, दान लीला और ध्रुव चरित्र। अब बात करते हैं कृष्णदास की। कृष्णदास की भी 3 रचनाएं हैं। पहली है जुगल मानचरित, दूसरी भ्रमर गीत, और प्रेम तत्व निरूपण। गोविंद स्वामी के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये है कि अकबर के समय के जो उनके नवरत्न रहे थे तानसेन, ठीक है, तानसेन इनसे शिक्षा लेते थे। ठीक है, इनके जो शिष्य थे, गोविंद स्वामी के शिष्य थे ये तानसेन, ये आपको याद रखना है। और गोविंद स्वामी ने जितने भी पद लिखे हैं, जो भी गाए हैं, वो उन सभी का संकलन किया गया है गोविंद स्वामी के पद इस नाम से। ठीक है, इनकी पदों का संकलन किया गया है गोविंद स्वामी के पद। अच्छा, छीत स्वामी की बात करें तो इनको आप याद रखें कि छीत स्वामी जो हैं वो बीरबल, अब आप जानते हैं कि बीरबल भी अकबर के ही एक नवरत्न थे, तो बीरबल के पुरोहित रहे छीत स्वामी। बस इनके बारे में इतना आप याद रखें। चतुर्भुज दास, तो चतुर्भुज दास जो हैं कुंभन दास के पुत्र हैं। ठीक है, कुंभन दास के पुत्र। और इनकी जो रचनाएं हैं चतुर्भुज दास की, क्या क्या रचनाएं हैं? चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, नंबर 2 कीर्तनावली, और नंबर 3 दान लीला। अब बात करते हैं नंददास की। नंददास की बहुत सारी रचनाएं हैं, तो एक बार मैं यहाँ से थोड़ा मिटा देती हूँ। तो ये बात करते हैं नंददास के बारे में। नंददास की अनेक रचनाएं हैं, सभी के पहले नाम बता देती हूँ मैं। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी,
विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सागाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, और दशम स्कंध भाषा। तो ये तो है नंददास की रचनाएं जिनके बारे में आपको याद रखना है। अब इन रचनाओं में से ज़्यादातर रचनाएं एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, तो हर एक रचना अपने आप में इम्पोर्टेंट है। कुछ एक जिनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इस रचना अनेकार्थ मंजरी के बारे में आपको याद रखना है कि ये एक पर्याय कोश है, और रस मंजरी ये नायिका भेद है। ये भी रचनाओं के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। नायिका भेद में जैसे कि किसी एक नायिका का पूरा वर्णन किया जाता है डिटेल में। रास पंचाध्याय की बात करें तो इसमें 5 अध्याय हैं। रोला छंद में लिखा है, और इसके बारे में वियोगी हरि ने कहा है। वियोगी हरि कवि का नाम है, इन्होंने इसको कहा है हिंदी का गीत गोविंद। ठीक है, ये रास पंचाध्याय के बारे में इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है। जो भंवर गीत लिखा गया है इसको अभी तक का मतलब दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ भ्रमर गीत माना जाता है। ठीक है, दार्शनिक दृष्टि से इसको सर्वश्रेष्ठ भ्रमर गीत माना जाता है। दूसरा, नंददास को एक उपाधि भी मिली है, वो क्या है, इन्हें जड़िया कवि भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ये तो थी नंददास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बारे में चर्चा करनी रह गई है, तो अब जानेंगे एक बार सूरदास जी के बारे में डिटेल में। तो आइए बात करते हैं अब महत्वपूर्ण अष्टछाप के कवि सूरसागर के बारे में, सूरदास के बारे में। महत्वपूर्ण अष्टछाप के कवि सूरदास जी का जन्म, सबसे पहले जन्म की बात करेंगे तो 1535 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर विद्वान जन्म स्थान इनका सीही को मानते हैं, सीही। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप ध्यान रखें कि सूरदास जो हैं वो वल्लभाचार्य से सिर्फ 10 दिन छोटे थे, लेकिन फिर भी वल्लभाचार्य इनके गुरु बने। ठीक है, तो कहते हैं ना कि गुरु वो नहीं होता जो हमसे उम्र में बहुत बड़ा होता है, बल्कि गुरु वो होता है जो हमें कुछ जीवन में अच्छी शिक्षाएं दे पाए, हमें जीवन जीने का राह दिखा पाए। ठीक है, तो वो गुरु हमारा हमसे बड़ा भी हो सकता है, हमसे छोटा भी हो सकता है। तो जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है वो आपका गुरु। तो इनके जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य, जो इनसे सिर्फ 10 दिन बड़े थे। अच्छा, सूरसागर ने कितनी रचनाएं लिखी हैं, तो कहा जाता है कि इन्होंने 25 ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन जो प्रमाणित है, जो मिले हैं, वो 3 रचनाएं हैं। और इनके नाम क्या हैं? सबसे पहला है सूरसागर, दूसरा सूर सारावली,
और तीसरा है साहित्य लहरी। अच्छा, सूरसागर की इन सभी रचनाओं का संपादन, इन सब का संपादन कब हुआ? सबसे पहले तो 1841 ईस्वी में हुआ कलकत्ता में। और किस नाम से हुआ? तो राग कल्पद्रुम के नाम से। राग कल्पद्रुम के नाम से इनकी रचनाओं का संपादन हुआ। अब बारी बारी बात करते हैं तीनों रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सूरसागर के बारे में। सूरसागर, तो इसका आधार ग्रंथ कौन सा रहा, जिसको हम उपजीव्य ग्रंथ भी बोलते हैं? तो वो है भागवत महापुराण। भागवत महापुराण का 10वां स्कंध। ठीक है, ये इसका आधार ग्रंथ रहा, उपजीव्य ग्रंथ रहा। और सूरसागर जो है, इसमें भ्रमर गीत लिखे गए हैं। भ्रमर गीत लिखे गए हैं, 3 भ्रमर गीत इसमें लिखे गए हैं, वो आपको याद रखना है। और भ्रमर किसका प्रतीक है? भ्रमर का प्रतीक कौन है? तो उद्धव। भ्रमर गीत में मेनली क्या बताया गया है कि उसमें जब कृष्ण जो है गोपियों को छोड़कर द्वारका चले जाते हैं, तो गोपियाँ उनके पीछे से उनके विरह में व्याकुल रहती हैं। और उस समय पे कृष्ण जो है गोपियों के पास उद्धव को भेजते हैं एक संदेश देने के लिए कि वो अब कृष्ण के प्रेम की राह को छोड़कर भक्ति की राह को चुने और ईश्वर के प्रति भक्ति में अपना मन लगाए। तो वो भ्रमर गीत लिखे गए हैं उस आधार पर। ठीक है, भागवत महापुराण का 10वां स्कंध को देखकर लिखे गए हैं। सूरसागर में कुल 4936 पद हैं और 12 स्कंध हैं। ठीक है, ये तो थी सूरसागर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं सूरसारावली के बारे में। सूरसारावली में कुल 1107 पद हैं। ठीक है, और इसकी जो रचना है संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सूरसारावली में संसार को होली का रूपक माना है और उस आधार पर सूरसारावली की रचना हुई है। 1107 पद हैं। अब बात करते हैं साहित्य लहरी के बारे में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी में कुल 118 पद हैं और इसमें अलंकार और नायिका भेद है। ये आप याद रखें। ठीक है, तो ये तो था इनकी रचनाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब बात करते हैं सूरदास जी की जब मृत्यु हुई थी तब विट्ठल नाथ ने इनके बारे में कुछ लिखा था। वो क्या लिखा था? तो उन्होंने इनके बारे में एक पद लिखा, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेनो, होए सो लेऊ। तो ये बोला था किसने? विट्ठल नाथ ने। तो इसी से एक क्वेश्चन भी बनता है कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? ठीक है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? ये यहाँ से तो आप देख सकते हैं, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है विट्ठल नाथ ने। और सूरदास जो हैं इनको वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाओं में आपको ये 2 तरह के रस देखने को मिलेंगे बहुत अधिक मात्रा में, श्रृंगार रस जिसमें वात्सल्य रस।
ठीक है, तो ये तो था अष्टछाप के कवियों के बारे में, वल्लभ संप्रदाय के बारे में। अब हम बात करेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय की। तो आइए अब बात करते हैं एक अगले संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में। राधा वल्लभ संप्रदाय, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि रहा। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को सर्वोपरि महत्व दिया गया। उसके बाद इस संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो इनका नाम है हितहरि वंश। हितहरि वंश जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। दूसरा, हितहरि वंश जी की महत्वपूर्ण रचना का क्या नाम है? तो इसका नाम है हित 84। ये महत्वपूर्ण रचना है हित 84, ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब राधा वल्लभ संप्रदाय में कुछ और महत्वपूर्ण कवि हैं, उनके सिर्फ आप नाम याद रखें कि ताकि ये क्वेश्चन अगर आता है कि ये कवि किस संप्रदाय से संबंधित है तो आप बता सकें। इससे ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें जो अन्य और महत्वपूर्ण कवि हैं उनके क्या नाम रहे? तो सबसे पहले हरिराम व्यास, नंबर 2 चतुर्भुज दास, नंबर 3 ध्रुवदास और नंबर 4 नेही। ये सभी राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। अब यहाँ पे जो आपने चतुर्भुज दास नाम देखा है, ये अष्टछाप के कवियों में जो आपने चतुर्भुज दास कवि पढ़े हैं ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो आप दोनों को एक ना समझे, दोनों अलग हैं। तो ये तो था राधा वल्लभ संप्रदाय से जो पूछा जा सकता है, जिसके चांस हैं, तो वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे हम 2 और महत्वपूर्ण संप्रदायों के बारे में। तो तब तक मेरे साथ जुड़े रहें इस चैनल पर, अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।